नमस्कार। साई वाणी, मैं सुनील करपे आप सबको यहाँ पेश करते हुए मुझे खुशी है आज कि सबको जिस बात का डर लगता है, लेकिन वही बात सबके जीवन में आने वाली है और वो है मृत्यु। आप कहेंगे साई वाणी के माध्यम से आप हमें हमेशा अलग अलग विचारों के ऊपर हमेशा पॉजिटिव आप बोलते हैं, सकारात्मकता के साथ बोलते हैं, और आज आप इस विषय के प्रति क्यों हमें ऐसा क्या हुआ कि आप इस विषय के प्रति हमें जानकार बनाना चाहते हैं, समझदार बनाना चाहते हैं। मैंने बहुत पहले कहा है कि मैं जो भी कहता हूं मेरी खुद की चिंतन है, मनन है और विचारधारा है। मैं किसी के ऊपर ये कभी नहीं सौंपता कि आप ये बात जरूर करो, जबरदस्ती से करो या करने की सोचो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बात पे सिर्फ आप थोड़ा सा समय निकाल के सोचो, मृत्यु का अर्थ क्या है। जिस दिन हमने जन्म लिया उसी दिन तय हुआ कि हमारी मृत्यु है। धन की, यश की, त्याग की, ज्ञान की दौड़ में मनुष्य कहां से कहां तक दौड़ता ही है और दौड़ ही लगा रहता है। दौड़ने वाला महत्वाकांक्षी चित्त का मनुष्य कहां से ले जा सकता है उसके वो चित्त। अब देखिए, इस संबंध में मैं जब भी सोचता हूं तो मुझे एक स्वप्न की याद आती है। हर कोई को सपने गिरते हैं, रात को जब हम सोते हैं तो सपने तो आते ही है। और वो सपना ऐसा होता है कि एक इंसान जब सोया रहता है तो वो हर रात एक सपना देखता है कि वो एक सीढ़ी चढ़ रहा है और वो सीढ़ी स्वर्ग की तरफ लेके जाती है। चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है, उसको आखिरी कदम दिखता है नहीं, सिर्फ चिड़िया दिखती है। बाद में वो सोचता है कि मैं अकेला तो चल नहीं रहा हूं, इसलिए वो थोड़ा इधर उधर देखता है तो उसको पता चलता है और भी बहुत सारी सीढ़ियां हैं और भी बहुत सारे लोग सिर्फ ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब सीढ़ी पे चढ़ना और हमेशा उसके प्रति ही चढ़ते रहना, और इसी में उसका इतने घुटन हो जाती है, सांस फूल जाती है, उसकी हृदय की गति बढ़ती है, फिर भी वो सीढ़ी चढ़ना नहीं छोड़ता। स्पर्धा में लगा रहता है, प्रतिस्पर्धियों के साथ लगा रहता है। मेरे पास अगर मैंने सोचा है कि 2 मकान हैं और 10 मकान होने चाहिए, क्योंकि पड़ोसी के पास 12 मकान है, किसी के पास घर है। मैं एक मेहमान है मेरे मित्र, मैं उनके पास हमेशा अहमदाबाद में जाता रहता हूं तो बातचीत होती रहती है, और वो मुझे हमेशा कहते हैं कि सुनील जी, जब आप अगली बार आएंगे ना तो मैं इससे बड़ा घर लूंगा। जब मैं पहली बार उनके घर गया 2006 में तो उनका 2 BHK का फ्लैट था। अभी मैं गया 2 साल पहले 2020 में, उनका एक 4 BHK का बहुत बड़ा बंगलो था। अभी उनको विला लेना है और बोलते सुनील जी, जब विला लेंगे ना तो बहुत खुशी मिलेगी। मैंने हंसते हुए उनको कहा, भाईजान आप 2 BHK के फ्लैट से बंगलो तक आए हैं, अभी आप विला में जाना चाहोगे। विला में जब आप जाओगे ना तो भी आप सोचोगे कि मैं अभी बहुत बड़ा महल ले लूंगा। क्या होता है ना, दौड़ कभी रुकती नहीं, दौड़ कभी थमती नहीं, और ऐसे ही चलते 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 एक दिन उनका समय निकल जाएगा और वो मर जाएंगे। कहना मुझे क्या है, वो स्वप्न में भी यही होता है कि वो आदमी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मर जाता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता। उसी प्रकार आप अपने जीवन में कि वो आदमी जब सपना देखता है और पहुंच नहीं पाता है, मर जाता है, तो उसकी नींद खुल जाती है। उसी प्रकार आप अपने जीवन में सोचो, कोई भी चीज में जहां है वहां जीना शुरू करो, इसी मूवमेंट पे जियो। मैं एक कार्यक्रम लेके आ रहा हूं आप सबके लिए। अभी एक कार्यशाला का हम आयोजन कर रहे हैं जो 1 दिन के लिए रहेगी, और उस कार्यशाला का नाम है जीवन की खोज। साई वाणी का माध्यम ही है कि लोगों को जहां है वहां जीने के लिए सिखाना। अब बोलोगे भाई ये क्या बात हुई, हम तो जी रहे हैं, आप क्या हमें सिखाओगे? यस, सही बोल रहे हैं आप।
कोई धन के पीछे इतना सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, कहीं पहुंच नहीं पा रहा है, कोई ज्ञान के पीछे भाग रहा है, कोई यश के पीछे भाग रहा है, कोई त्याग और समर्पण के पीछे भाग रहा है। हिमालय में जाके भी वो वहां बैठ रहा है, यहां इधर आलीशान घरों में कोई बैठ रहा है। मुझे इतना ही कहना है कि एक स्वप्न है जिसको सत्य को पाना है, और वो सत्य को पाना है मतलब अपने जीवन में दौड़ को रुका के जिंदगी को जीना शुरू करना है। ये जीवन में जीना शुरू करना मतलब क्या है? मनुष्य सारी दौड़ मृत्यु तक वो दौड़ता ही है और जीना भूल जाता है। एक बुक्स मैंने अभी अभी पढ़ी, वो बुक्स में ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स, वहां के जो अंतिम समय में है वो मरीज, जीवन में आखिरी कार्यकाल उनका जल रहा है, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव उन्होंने लिखे और वो सब रिग्रेट करते हैं, सब अपने मन को कोसते हैं कि हम जीना भूल गए। अमीर लोग हैं, बड़े अस्पताल में जब जाते हैं तो वो तो ऐसे थोड़ी कि कोई सरकारी अस्पताल में दम घोट के मरेंगे, वो तो बड़े बड़े अस्पताल में रहते हैं, वो तो अपने अनुभव लिख सकते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं, वो उनकी भावनाएं को व्यक्त करते हैं। तो बहुत अलग अलग बीमारी, किसी को कैंसर है, किसी को हेपेटाइटिस बी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को अलग अलग बीमारी है, लेकिन सबका एक ही कहना है कि हम जीना रह गया, जीना भूल गए। मृत्यु दौड़ तक दौड़ लगाई, लेकिन इतनी दौड़ लगाई कि दौड़ते ही रह गए, जीना भूल गए। मतलब भविष्य में भी अगर मृत्यु है तो जीना कब जियोगे? मृत्यु और संभावना को एक असंभव आपको जानना है और वो है जीना। दौड़ने वाला कभी भी चित्त की ऊंचाई कर पार नहीं करेगा। मृत्यु की ऊंचाई किसी ने पार नहीं की है। वो कहानी मैंने बताई थी, फिर भी बताना चाहूंगा कि एक फकीर था और वो कहता था, एक सुई लेके घूमता था और कहता था कि जो मरने के बाद इस सुई को लेके ऊपर जाएगा उसको मैं वो जो चाहेगा वो दे दूंगा। कोई भी नहीं मिला उसको कि मरने के बाद उस सुई को ऊपर लेके जाने वाला। मतलब आप अपने जीवन को, धन को, ज्ञान को, कर्म को, धर्म को आप यहां जियो, सिर्फ दौड़ो मत। दौड़ने वाला मन नहीं है और दौड़ने वाला जीवन भी नहीं है। ऐसा जीवन है जो आप इसी समय को जी रहे हो और शांति से उसको आत्मसात कर रहे हो, आत्मलीन कर रहे हो, आत्म विचारधारा के साथ उस विषय में समर्पित हो रहे हो। इसलिए मैं इस विषय में साई वाणी के माध्यम से आप सबको ऐलान करना चाहता हूं। साई योग के माध्यम से आप हर दिन 45 मिनट्स आप अपने जीवन में साई योग करेंगे और इसी समय से जीना शुरू करेंगे। स्टार्ट नाउ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।